न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी को शासन चलाने की कला में पारंगत और देशभक्त बताया। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीओके हमारा है, इसलिए 24 सीटें रिजर्व कर दी गई है। तो क्या बिखर जाएगा विपक्षी गठबंधन? आईएनडीआई जाने क्यों टेंशन में है सीएम नीतीश कुमार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी को शासन चलाने की कला में पारंगत और देशभक्त बताया। प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी को शासन चलाने की कला में पारंगत और देशभक्त बताया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की राय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शासन चलाने की बेहतर कला थी। प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा ने अपने पिता के बारे में अपनी किताब में इस पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपने पिता की डायरी के हवाले से लिखा है कि उनके पिता प्रणब मुखर्जी पीएम मोदी के बारे में लिखते हैं, पीएम मोदी की सोच बहुत साफ है और वे शासन चलाने की कला में बहुत ही प्रोफेशनल हैं। पीएम मोदी की जनता की नब्ज को बहुत ही फायदे में समझते हैं। इसके अलावा मोदी सीखना चाहते हैं, खुद को सब कुछ जानने वाला नहीं मानते। शमिष्ठा ने अपनी किताब पर अपने पिता से हुई बातचीत और उनकी डायरी में मिले नोट्स के आधार पर लिखी है। किताब के मुताबिक एक डायरी में प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति के तौर पर हुई मुलाकात पर जिक्र किया है। मुलाकात के बारे में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं, हमारे बीच बातचीत सारे मसलों पर हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे मेरी सलाह को बहुत मानते हैं। मैंने उनसे कहा कि उन्हें मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। यह पूरी तरह से साफ है कि उनके विचार बहुत साफ है और शासन करने में पूरी तरह से प्रोफेशनल है। जनता की नब्ज को वे बहुत अच्छे से समझते हैं, उस पर अपनी पकड़ पूरी तरह से बनाए रखते हैं। वे खुद को सब कुछ जानने वाला नहीं मानते और सीखने को तैयार रहते हैं। खास बात यह है कि प्रणब मुखर्जी ने ये सारी बातें पॉइंट ऑफ पॉइंट लिख के रखी थी। शमिष्ठा की यह किताब रूपा प्रकाश से छपी है। बताया जा रहा है कि यह पुस्तक जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगी। पुस्तक का शीर्षक है इन प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स। पुस्तक की सामग्री जुटाने के लिए शमिष्ठा ने शोध भी किया है। यही वो पुस्तक है जिसमें शमिष्ठा ने यह उजागर किया कि सोनिया गांधी उन्हें कतई प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। दरअसल जब संसदीय दल का नेता चुनने के लिए सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया था, तब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की खोज हो रही थी। उस वक्त दो नाम पर कामयाबी चल रही थी, एक मनमोहन सिंह और दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी का नाम था। इस पर शमिष्ठा ने अपने पिता से पूछताछ की और किताब का प्रकाशन किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोले, पीओके हमारा है, इसलिए 24 सीटें रिजर्व कर दी जाए। देखिए वीडियो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पूर्व गठबंधन विधेयक 2023 पर कहा, मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिनका अपमान हुआ है और जिनकी उपेक्षा की गई है। किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान के मूलभूत है। उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम ना हो। अधिकार देना और सर्वपूर्ण अधिकार लेना यह बहुत जरूरी है। इसलिए इसका नाम कमजोर और वंचित वर्ग के बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 हैं। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 है और पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी गई है क्योंकि पीओके हमारा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो क्यों बिखर जाएगा विपक्ष गठबंधन? आईएनडीआई जाने क्यों टेंशन में है सीएम नीतीश कुमार। गठबंधन इंडिया का गठन हुआ था तो एकजुट के तमाम दावे किए जा रहे थे, मगर अब एक एकता में भंग पड़ते हुए नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष गठबंधन में सीटों के बंटवारे और भविष्य के प्लान्स की चिंता सता रही है। कहीं ना कहीं मौजूद हालात को देखकर ये टेंशन लाजमी भी है। जिस तरह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की पार्टी में ठनी हुई है, उससे ये समझ आ सकता है कि मामला बेहद गंभीर है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के भविष्य का क्या होगा? आखिरकार सीटों के बंटवारे पर सभी पार्टियों के बीच समझौता कब होगा? आपको पूरा सियासी समीकरण समझाते हैं। भविष्य की राजनीति को लेकर टेंशन में नीतीश कुमार है।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन अलाइगढ़ (ईडीआई) गठबंधन को सीट बंटवारे के मुद्दे सहित अपनी भविष्य की राजनीति को अंतिम रूप देने में तेजी से काम करना चाहिए। ये समझा जा सकता है कि नीतीश का ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं विपक्ष गठबंधन बिखर न जाए। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मंगलवार को कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति तैयार करने के लिए इंडिया गठबंधन की शीर्ष नेता 17 दिसंबर को दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके अलावा कई शीर्ष नेताओं के शामिल न हो पाने के कारण बुधवार को होने वाली बैठक टाल दी गई। जितना दल यूनाइटेड के शिखर नेता ने कहा, हम एक साल के विपक्ष एकजुट में लगे हुए हैं। राज्य के चुनाव के सभी पर्यटक अपनी अपनी जीत के लिए लग जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे में सब एजुकेटेड होकर चुनाव लड़े। बीते कुछ दिनों में विपक्ष गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। विधानसभा चुनाव के आप बनाम कांग्रेस की खुली जंग देखने को मिली। जो पार्टियां विपक्षी दलों की बैठक में एकजुट के तमाम दावे करती नजर आई है, वो इन चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये देखना अहम होगा इस एक गठबंधन का भविष्य अब क्या होगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।